हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को आरबी स्टडी वाला में स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम रेलवे के प्रीवियस ईयर के जीव विज्ञान के पूछे गए प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आगे आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होंगे। आगे जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। ये संभावित प्रश्न हैं। चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, जो बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? बताएंगे दोस्तों, ये 2020 में पूछा गया है। बताएंगे दोस्तों, बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? आपको 30 सेकंड दिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन के आंसर की ओर बढ़ते हैं। बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम, आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, फिकस बेगालेसिस है। फिकस बेगालेसिस है। क्या नाम है? फिकस बेगालेसिस है। ये भारतीय बरगद का नाम है। इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। यह मोरेसी परिवार और रोजेल्स गण के अंतर्गत आता है। फाइकस रिलीजियोसा पीपल का, फाइकस रिलीजियोसा जो है ये पीपल के पेड़ का वानस्पतिक नाम है। पीपल के पेड़ का वानस्पतिक नाम है। ठीक है। और ओसिस टेनिफोलेमा, ये जो है ये तुलसी का पौधा का नाम है। तुलसी के पौधे का वनस्पतिक नाम है आइजीरिया इंडिका। और ये आइजीरिया इंडिका ये नीम के पेड़ का वनस्पतिक नाम है। नीम के पेड़ का वनस्पतिक नाम है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो दोस्तों ज़रूर कमेंट में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? बताएंगे दोस्तों, ये 2021 में पूछा गया। सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस या हिबिकस? दूसरा कोई ऑप्शन है हिबिकस रोज साइनेसिस। सी में है टिटिकम इंडिवम। क्या है नाम दोस्तों? बताएंगे दोस्तों, ये जिया मेज है। बताएंगे दोस्तों, गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? बताएंगे। चलिए क्वेश्चन के आंसर की ओर बढ़ते हैं। गेहूं के वानस्पतिक नाम है टिटिकम इंडिवम। और इसके बारे में और ज़्यादा देखते हैं। ब्रेसिका कम्प्रेस्टिस क्या है? ये फील्ड सरसों का वनस्पतिक नाम है। हिबिकस रोज साइनेसिस। ये किसका नाम है? ये चाइना रोज का वनस्पतिक नाम है। ठीक है दोस्तों। और जिया मेज किसका है? जिया मेज किसका वनस्पतिक नाम है? बताएंगे दोस्तों, ये मक्का का वनस्पतिक नाम है। किसका? मक्का का वनस्पतिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, होमोसेपियंस शब्द किसने दिया था? ये बहुत ही भव्य है, ये मोस्ट भव्य है। होमोसेपियंस किसने दिया था? मोस्ट भव्य है। कार्ल लिनियस, मिलर या डार्विन या ग्रेगर जॉन मेंडल? बताएंगे दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही भव्य है। किसने दिया था? बताएंगे दोस्तों, 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है आपको। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, कार्ल लिनियस। किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने दिया था। इसे आधुनिक वर्गीकी का जनक भी कहा जाता है। इसे वर्गीकी का जनक भी कहा जाता है। वर्गीकी का जनक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वर्गीकी का जनक भी कहा जाता है।
इसका आंसर हो जाएगा ए। इसे वर्गीकी का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्गीकी का जनक भी कहा जाता है। वर्गीकी का जनक। ठीक है। मिलर क्या है? चलिए दोस्तों, मिलर के बारे में बताएंगे। मिलर क्या है? मिलर के बारे में बताएंगे दोस्तों। स्टेनली मिलर एक अमेरिकी रसायनज्ञ है जिन्होंने जीवन की उत्पत्ति का ऐतिहासिक बताया है। इसने जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया है। इसने क्या किया है? जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में, जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया है। क्या बताया है? जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया है। चार्ल्स डार्विन क्या है? ये प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत, इसने क्या दिया है? विकास के सिद्धांत दिया है। क्या दिया है? विकास के सिद्धांत। विकास का सिद्धांत। चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया है? विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत दिया है। और ग्रेगर जॉन मेंटल क्या दिया है? ग्रेगर जॉन मेंटल क्या किया? ये मटर के पौधे पर प्रैक्टिस किया था, रिसर्च किया था। ग्रेगर जॉन मेंटल ने क्या किया था? मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। अपने 10वीं क्लास में पढ़े होंगे। मटर के पौधों पर प्रयोग, रिसर्च किया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, राना टिग्रीना किस जानवर का नाम है? राना टिग्रीना किस जानवर का नाम है? बताएंगे दोस्तों। ये 2021 में पूछा गया है, CBT 1 में, NTPC के CBT 1 में पूछा गया। राना टिग्रीना किस जानवर का रासायनिक नाम है? किस जानवर का नाम है? किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है? बताएंगे दोस्तों। तो राना टिग्रीना राना टिग्रीना मेढक का वैज्ञानिक नाम है। क्या है? मेढक का वैज्ञानिक नाम है। राना टिग्रीना मेढक का वैज्ञानिक नाम है। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस। क्या नाम है? पैंथेरा पार्डस। और बाघ का क्या नाम है? पैंथेरा टिग्रिस। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताएंगे दोस्तों। बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। क्या नाम है? पैंथेरा टिग्रिस। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है दोस्तों। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये बहुत बार पूछा जाता है। ये भिविया है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिगस। क्या नाम है? सॉरी, बॉस टारस है। सॉरी दोस्तों, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस टारस। ठीक है दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट करेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, स्तुतिया मोनोस्पर्मा किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है जो मूलतः भारतीय उपमहाद्वीप का है? बताएंगे दोस्तों। आपको 30 सेकंड दिया जा रहा है। बताएंगे दोस्तों, इस पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? स्तुतिया मोनोस्पर्मा किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? इसमें उल्टा किया है, जो पौधे का वैज्ञानिक नाम दे दिया है और किस पौधा का वैज्ञानिक नाम है उसके बारे में पूछा गया है। बताएंगे दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बी, पलाश का। क्या है? पलाश का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है दोस्तों। नीम का वैज्ञानिक नाम पिछले क्वेश्चन में बताए थे। नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? कमेंट में ज़रूर बताएंगे दोस्तों। पिछले स्लाइड में बताए थे। सॉरी दोस्तों, पिछले स्लाइड में बताए थे। बताएंगे दोस्तों, नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताएंगे दोस्तों, नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? पिछले स्लाइड में बताए थे। नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए,
पिछले स्लाइड में बताए थे। चलिए दोस्तों, नीम का वैज्ञानिक नाम है, नीम का वैज्ञानिक का नाम है अजाडिरेक्टा 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 इंडिका। नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? अजाडिरेक्टा इंडिका। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बिल्ली किस प्रजाति सदस्य को दिया जाने वाला वर्गीय नाम है? वर्गीय नाम क्या है? ये 2021 में पूछा गया है। बिल्ली की प्रजाति जो है, प्रजाति का जो सदस्य को दिया जाने वाला नाम का वर्गीय नाम क्या है? बताएंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फेलाइन। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, फेलाइन। ठीक है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस कैटस। क्या नाम है? फेलिस कैटस। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस कैटस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वानस्पतिक नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वानस्पतिक नाम क्या है? बताएंगे दोस्तों। ये 2021 में पूछा गया है, बहुत ही विविध है, भारतीय राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, इसलिए विविध है, ये पूछा जा सकता है। बताएंगे दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा डी, पावो क्रिस्टेट्स। ठीक है, पावो क्रिस्टेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? जीवों में प्रोटीन का जो निर्माण होता है उसका सूचना स्रोत क्या है? ये 2022 में CBT 1 में पूछा गया है। जीवों में जो प्रोटीन का निर्माण होता है उसके लिए सूचना का जो स्रोत होता है कहाँ से प्राप्त होता है? राइबोसोम से प्राप्त होता है, केंद्रक से प्राप्त होता है, या DNA से प्राप्त होता है, या गुणसूत्र से प्राप्त होता है? बताएंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा DNA। क्या हो जाएगा? DNA, ऑप्शन सी। ठीक है, DNA को क्या बोलते हैं? ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका क्या नाम है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये वह अणु है जो किसी जीव के विकास और कामकाज के लिए आनुवांशिक जानकारी रखता है। क्या करता है? आनुवांशिक जानकारी रखने का काम कौन करता है? DNA करता है। यह 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। ठीक है, जो एक डबल हेलिक्स बनाने के लिए एक दूसरे के चारों ओर कुंडलित होता है। DNA में जानकारी 4 रासायनिक आधारों से बने एक कोड के रूप में संग्रहित होता है। इसे क्या कहते हैं? एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन। एडेनाइन, ठीक है, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, ये 3 तरह का होता है, 4 तरह का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? ग्रुप D 2022 में पूछा गया है। बॉडी बिल्डिंग भोजन किसे कहा जाता है? बताएंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रोटीन। क्या हो जाएगा?
प्रोटीन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि सेब। प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर। प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर। ठीक है दोस्तों, सेव नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, मटर हो जाए। प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे मटर। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे मटर। ठीक है, प्रोटीन अमीनो एसिड की एक या एक से अधिक लंबी मुड़ी हुई श्रृंखलाओं, प्रत्येक को पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। प्रत्येक को क्या कहा जाता है? पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। ये किससे बना होता है? अमीनो एसिड से बना होता है। प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड से बना होता है। प्रोटीन का कार्य क्या है? डीएनए अणुओं के पुनर्जागरण और निर्माण में मदद करता है। क्या करता है? डीएनए अणुओं के पुनर्जनन और निर्माण में मदद करता है तथा जटिल क्रियाओं को क्रियान्वित करता है। प्रोटीन विभिन्न क्रियाओं को क्रियान्वित भी करता है। प्रोटीन विभिन्न प्रकार के हार्मोन, इंसुलिन या सेक्रेटिन के निर्माण में शामिल होते हैं। एंटीबॉडी प्रोटीन का उपयोग प्रतिरक्षा प्रणाली में किया जाता है। ठीक है, ये सब याद रखेंगे दोस्तों। एंटीबॉडी प्रोटीन का उपयोग प्रतिरक्षा प्रणाली में बैक्टीरिया से शरीर की मरम्मत और दुरुस्त करने के लिए प्रोटीन का यूज करते हैं। प्रोटीन का स्रोत क्या है? प्रोटीन का स्रोत क्या है? एक तो मटर हो गया, ठीक है, दालें हो गया, दालें, ठीक है, दही हो गया, दही, मछली, ठीक है, समुद्री भोजन, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में रहता है, सोयाबीन, ठीक है, ये सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किसके रूप में करता है? ये ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया। ग्लाइकोजन, प्रोटीन, स्टार्च या वसा के रूप में, किसके रूप में करते हैं? बताएंगे दोस्तों। स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किसके रूप में करता है? बताएंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, स्टार्च के रूप में। किसके रूप में करता है? स्टार्च के रूप में करता है। ठीक है दोस्तों, स्टार्च के रूप में करता है। स्वपोषी ऊतकों में, इसके बारे में कुछ देखते हैं। स्वपोषी ऊतकों में स्टार्च धीरे धीरे दिन के दौरान प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनता है। रात में गैर प्रकाश संश्लेषण की पत्ती, उपापचय और सुक्रोज के निर्यात का समर्थन करता है। ठीक है दोस्तों, ये पत्तियों में पर्णमद्धक के द्वारा क्या करते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषमपोषी भोजन है, विषमपोषी जीव है? इसमें से कौन सा विषमपोषी जीव है जो दूसरे पर पोषित रहता है, मतलब दूसरे पर आश्रित रहता है? बताएंगे दोस्तों। ये 2022 में पूछा गया है। शैवाल है, या बी में घास है, या नीम का पेड़ है, या बाघ है जो दूसरे पर निर्भर रहता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, बाघ। ठीक है, ये दूसरे अन्य जानवरों पर निर्भर करते, मतलब भोजन के लिए निर्भर रहता है। ठीक है, विषमपोषी। अब विषमपोषी के बारे में देख लेते हैं। ऐसे जीव जो दूसरों पर आश्रित होता है। किस पर? दूसरों जीव पर आश्रित होता है, मतलब उसको शिकार करके अपना भोजन बनाता है। ठीक है, और स्वपोषी क्या होता है? जो खुद से भोजन बनाता है, जैसे पेड़ हो गया, स्वपोषी। ठीक है, जो खुद से भोजन बनाता है, खुद से भोजन बनाता है। ठीक है, जैसे पेड़ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर इस क्वेश्चन टोटल 12 क्वेश्चन में आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन का आंसर हम आप लोगों से जानना चाहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अपने आप में संतुलित आहार है? दाल, ए में हो गया दाल, बी में है दूध, सी में मांस, डी में शहद। बताएंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दूध। ये संतुलित आहार है। क्या है? संतुलित आहार कौन सा है?
दूध हो गया, ठीक है। दूध में, अब दूध में देखते हैं कौन सा पोषक तत्व होता है। दूध में पोषक तत्व कैल्शियम होता है। दूध में क्या क्या सब होता है? कैल्शियम होता है। कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं, ठीक है। कैल्शियम होता है, राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन होता है, ठीक है। मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है। जिंक होता है, विटामिन ए रहता है, और इसमें कौन सा विटामिन रहता है? विटामिन ए भी रहता है, ठीक है। दूध में विटामिन B12 भी रहता है, B12 भी रहता है, ठीक है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, ठीक है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। इसमें लैक्टिक अम्ल भी होता है, LACTIC, लैक्टिक एसिड, ठीक है दोस्तों। इसमें लैक्टिक एसिड भी पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, ठीक है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। एक मिनट दोस्तों। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दाल में, सॉरी, दाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सॉरी, दाल अम्ल नहीं, दाल में कौन सा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से कौन सा विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है? कौन सा जो है विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है? ये NTPC CB2 2022 में पूछा गया है। ए में खट्टे अंडे में, खट्टे फल में, सी में दाल में, खजूर में। विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? बताएंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? बताएंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, खट्टे फल में। विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे फल में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। एक मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, खट्टे फल में। खट्टे फल में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का स्रोत क्या होता है? संतरा हो गया, संतरा, आंवला, ठीक है। आंवला हो गया, आंवला में भी पाया जाता है विटामिन सी, ठीक है। स्ट्रॉबेरी हो गया, आम हो गया, नींबू हो गया, टमाटर हो गया, आलू, अनानास, इस सब में पाए जाते हैं, ठीक है। अंडा, विटामिन ए, अंडा में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए पाया जाता है। अंडा में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। और खजूर में क्या पाया जाता है? B1 पाया जाता है, थायमिन, और B2 पाया जाता है, ठीक है, राइबोफ्लेविन। और विटामिन ए भी पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? कौन जो है वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। बताएंगे दोस्तों। आपको क्वेश्चन का आंसर है, सॉरी, बताएंगे दोस्तों। इसमें क्वेश्चन का ऑप्शन है पत्तेदार सब्जियां, दाल, सेब, खाद्यान्न, ठीक है। बताएंगे दोस्तों इसमें से कौन सा आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दाल, ठीक है। क्या हो जाएगा? दालें, बी हो जाएगा, बी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, दालें, ठीक है। दलहन एक फलीदार, अब दलहन के बारे में देखते हैं। दलहन क्या है? एक फलीदार पौधे का खाने योग्य बीज है। ये क्या है? बीज। इसका क्या खाया जाता है? दलहन का क्या खाया जाता है? बीज खाया जाता है। दलहन का हम लोग क्या खाते हैं? बीज खाते हैं। दलहन का क्या खाते हैं? बीज खाते हैं, ठीक है। इसका हम लोग क्या खाते हैं? बीज खाते हैं। यह प्रोटीन, विटामिन, जटिल कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का भी एक अच्छा स्रोत है, ठीक है, सस्ता स्रोत है, समझे। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, अब प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग के बारे में देखते हैं। इससे
मरामस या क्वाशियोरकर रोग होता है। मरामस भी होता है और क्वाशियोरकर दोनों ही रोग होता है। ये पत्तेदार सब्जी में क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। पत्तेदार सब्जी जो होता है उसमें पोषक तत्वों के समृद्ध स्रोत, पोषक तत्व इसमें होता है। क्या होता है? पोषक तत्व इसमें पोषक तत्व का सबसे ज़्यादा रहता है। सेम में क्या होता है? सेम में आयरन रहता है। सेम में क्या रहता है? आयरन। सेम में क्या रहता है? आयरन रहता है। ठीक है, चलिए आज इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, इस क्लास को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको आने वाले वीडियो सबसे पहले पहुँचे। और ये डेली आपको एक क्लास या दो क्लास आपको मिलता रहेगा। इसमें एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, इस सभी एग्ज़ामों की तैयारी कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद, जय भारत।